मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज। काशी सुमेरु पीठ में परशुराम जयंती पर जगद्गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी द्वारा भव्य सहस्त्रार्चन, एकता और धर्म रक्षा का आह्वान वाराणसी के 80 स्थित डुमराव बाग कॉलोनी में किया गया। इस अवसर पर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी के सानिध्य में भगवान परशुराम की सहस्त्रार्चन के साथ विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान परशुराम विधानम एवं परशुराम तंत्र लोक के आधार पर भगवान परशुराम के यंत्र का विशेष पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और भक्ति भाव से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। इस अवसर पर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने समाज को एकजुट रहने का संदेश देते हुए कहा कि सनातन समाज को एकता के सूत्र में बंधना चाहिए। भगवान परशुराम ने अत्याचार के विरुद्ध धर्म और मानवता की रक्षा की थी। उनके आदर्शों को अपनाना आवश्यक है। कार्यक्रम में प्रभाकर त्रिपाठी, बालक चैतन्य महाराज, माधवानंद महाराज, श्रवण देव आश्रम एवं सरोजानंद सरस्वती दंडी सन्यासी सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। ब्राह्मण भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। त्रेता में भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था और अष्ट चिरंजीवी में से आज भी प्रत्यक्ष देवता के रूप में भगवान परशुराम हैं। भारत की चतुर्दिक एकता अखंडता के लिए आज परशुराम जी का जीवन प्रासंगिक है। पहले वो ऐसे अवतारी महाभगवान थे जिन्होंने सत्ता के मद में मदांध स्वार्थांध नंदी गाय को गुरुकुलों से जबरदस्ती, छात्रों से मारपीट, और जब नंदिनी नहीं जाना चाहा तो बहुत संघर्ष होता है। उन संघर्ष की परिस्थितियों में परशुराम ने फरस को उठाया और जो विधर्मी समाज में गुरुकुलों पर गायों पर अनाचार दुराचार पापाचार कर रहे थे तो उनका अंत कर और भारत की एकता अखंडता के लिए यहाँ तक कोकण जो है, जो गोवा का क्षेत्र है, गोमांतक कहा जाता है, परशुराम ने समुद्र से खाली कराया था। काफ़ी रक्तपात होने के बाद उनके गुरु दत्तात्रेय भगवान शिव ने उनको तप के लिए भेजा था। आज यहाँ आदि शंकराचार्य महासंस्थानम में प्रातःकाल 10,000 पुष्पों से चक्र परशुराम चक्र का पूजन किया गया। कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फलादि से उनका प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक अर्चन बंदन राष्ट्र के कल्याण हित के लिए, देश की एकता अखंडता शांति समृद्धि के लिए। इस देश का 25 करोड़, वैसे तो 50 करोड़ सवर्ण है, ब्राह्मण ठाकुर और बनिया, उनको आज परशुराम के हथियारों को उठाने की ज़रूरत है, जिससे जो समाज में विषवमन कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कुछ शक्तियाँ कर रही हैं। अगर समाज चारों वर्ण 110 करोड़ सनातनी एकत्र रहेंगे तो भारत सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा। और गरीबी या अमीरी जात देखकर नहीं आती है, इसलिए सरकारों को विचार करना चाहिए और गरीबी और अमीरी ही जाति होना चाहिए। उनको व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिलना चाहिए, जिससे समाज का सामाजिक संतुलन, एकता, समरसता, विखंडन की नीति निर्मित ना हो। समय को देखते हुए समय की आवश्यकता गत और उपासना आराधना साधना से कोई असंभव कार्य नहीं है जो ना हो सकता है। और उसको आज भी प्रत्यक्ष जो परशुराम कल्प सूत्र है, तंत्रा लोक है और शाक्त प्रमोद है, जिसमें उपासना आराधना का क्रम बताया गया है, उस उपासना से जप से आज भी परशुराम का साक्षात्कार अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च, ये 7 चिरंजीवी में से आज भी उनको महेंद्र पर्वत पर कुछ ऋषि मुनियों का साक्षात्कार होता है।
और उनका मार्गदर्शन लेकर देश के लिए काम करने की जरूरत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।